क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको कोई वैसा सोर्स मिले जहां से आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख सकें? तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक सीरीज जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की इंग्लिश सीख पाएंगे, जैसा आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए सीखते हैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एरा पर। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का कई पार्ट सिखाया है और वो सारे पार्ट मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। और अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा और आप तसल्लीपूर्वक वो वीडियो जाके देखें और अच्छे से सीखें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया था। और मैं फिर से यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप तसल्लीपूर्वक उसको देखिए और ताकि आपका इंग्लिश बेसिक से बिल्कुल एडवांस की ओर जाते जाते मजबूत हो जाए। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो अर्थ के अनुसार मतलब मीनिंग के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के अनुसार 5 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसी को कोई कोई बुक में डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, किसी किसी में स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही सेंटेंस का, सेंटेंस के पहले पार्ट का, मतलब कि पहले प्रकार का। इसका हिंदी होता है निश्चयात्मक वाक्य। इसके बारे में डिटेल में बात मैं आगे करूंगा। फिलहाल मैं आपको 5 सेंटेंस का नाम बता देता हूं। तो सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में सवाल जवाब, सवाल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अंदर भी 2 तरह की चीज़ मिलेंगे आपको। फिर है इंपरेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सब्जेक्ट हिडन होगा उसमें। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये फीलिंग पे डिपेंड करता है किस तरह का फीलिंग है, तो फीलिंग वाला जितना भी वर्ड होता है वो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 5 सेंटेंस को। तो पहला टाइप में क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य। मतलब ये सिंपल सा, इसका क्या डेफिनेशन है पहले डेफिनेशन देखिए क्या है। अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट। एक वैसा वाक्य जो क्या करता है? स्टेटमेंट बनाता है। जो स्टेटमेंट बनाता है या स्टेटमेंट देता है, उसको देखने से लगेगा क्या कि वो सिंपल सी एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। इसका क्या डिफिनेशन है? अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में क्या है? ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है। जो किसी कथन को व्यक्त करता है। कथन मतलब सिंपल से हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, उसमें किसी तरह का ना कोई मिक्सिंग है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा एक वाक्य बोल रहे हैं, हाँ या ना में। उसको अफर्मेटिव बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि असर्टिव सेंटेंस हम तब बोलेंगे जब सिंपल सा देखिए कि एक सिंपल सा वाक्य है जो स्टेटमेंट दे रहा है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या है? ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। तो ये देखिए एकदम सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई मिक्सिंग है, कुछ भी नहीं है। और आगे जैसा आप सेंटेंस का और भी टाइप देखिएगा तो बिल्कुल अलग अलग तरीके का होता है। तो ही इज अ गुड बॉय, रोहित इज नॉट गोइंग टू स्कूल। रोहित इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो बस ये दोनों क्या है? असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। लेकिन अब असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी 2 वाक्य होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या आप देखेंगे? एक्सेप्टेंस। उसमें एक्सेप्टेंस का सेंस आएगा। वैसा वाक्य जिसमें एक्सेप्टेंस का सेंस आए, वैसा वाक्य जो असर्टिव हो, एक्सेप्टेंस का सेंस आए, तो वो क्या है? अफर्मेटिव है। और जिसमें डिनायल का सेंस आएगा, मतलब मनाही, डिनायल मतलब मनाही, मना कर देना, तो उसमें क्या होगा? वो निगेटिव वाक्य होगा। तो एक्सेप्टेंस का सेंस में ही इज ए गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। आप कहीं ना कहीं देखिए इसको थॉट में लेके, तो ये एक एक्सेप्टेंस का सेंस है। लेकिन जैसे ही बोलता है कि रोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये डिनाई कर रहा है, इसमें नॉट लगा रहा है। तो डिनायल वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए निगेटिव सेंटेंस प्रायः नो और नोट से बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का तो कुछ नहीं, सिंपल सा एक्सेप्टेंस है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में कभी नो आएगा, कभी नोट आएगा। और भी डिनाइल वर्ड हैं जो आते हुए उसमें आते हैं नो और नोट के अलावा। वो क्या क्या है?
कभी नेवर, कभी नन, कभी नोबडी, कभी नथिंग, एटसेट्रा। इस तरह के और भी सारे वर्ड है जो डिनायल वर्ड है, वो निगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेंगे, जो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होगा। तो क्या मैंने बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस का वह पार्ट, असर्टिव सेंटेंस का वह बात जो एक्सेप्टेंस को शो करे उसे अफर्मेटिव, जो डिनायल को शो करे उसे निगेटिव। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, कि ये स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, इसके बाद इसमें वर्ब होता है, फिर उसके बाद इसमें अदर वर्ड होता है, और साथ ही साथ लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ है इसका। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो वो वाक्य का परिभाषा ही चेंज हो जाएगा, वो वाक्य ही चेंज हो जाएगा। तो फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है असर्टिव सेंटेंस में, बशर्ते वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए, बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में, इसी मैनर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार में क्या है, सेंटेंस का दूसरा प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक मतलब वैसा सेंटेंस जिसका सेंस क्या बताता हो कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य, अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में देख लेते हैं, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो सिंपल सी चीज आप यहाँ पे देखिए, क्या है कि आप व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसका सेंस क्या बता रहा है कि कोई सामने वाला किसी से प्रश्न पूछ रहा है। तो व्हाट जो है ये प्रश्नात्मक शब्द है, जो व्हाट है ये प्रश्नात्मक शब्द है। इसके भी कैटेगरी होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स, अभी आगे जस्ट आपको बताऊंगा मैं। तो ये प्रश्नात्मक शब्द है, तो ये जिस भी सब्जेक्ट में रहेगा तो उसको ये इंट्रोगेटिव कर देता है, ऐसा इसका सेंस होता है। तो व्हाट इज योर नेम ये प्रश्नात्मक है। उसी प्रकार आर यू अ स्टूडेंट, तो ये भी एक प्रश्नात्मक वाक्य है। अब इसी में देखते हैं इंट्रोगेटिव का ही दो पार्ट होता है, एक होता है WH वर्ड्स, एक होता है यस नो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे, इंट्रोगेटिव का पहला टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप में क्या है, WH क्वेश्चन, मतलब WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस किसे कहेंगे, तो ये प्रायः WH वर्ड से शुरू होते हैं। वैसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो उसे क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस, मतलब WH क्वेश्चन सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव का ही फर्स्ट पार्ट होता है। तो WH वर्ड्स क्या है, अब सिंपल सी बात है, आप पूछोगे WH वर्ड्स क्या है, तो WH वर्ड्स जो होता है जो WH या तो फिर WH से स्टार्ट हो या फिर सिर्फ H से स्टार्ट हो। तो देखिए क्या है, व्हाट, व्हाई, हु, विच, हुम, वेयर, हाउ, ये सब जो वर्ड है वो WH वर्ड्स को कहे जाते हैं। तो ये सब जब किसी भी प्रकार का जब हम WH क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जब हम इन सारे वर्ड का ही यूज करते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जब हम इसका सेंटेंस के बारे में रिसर्च करते, चाहे सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं, तो हमें एक चीज जानने को मिलता है। क्या मिलेगा, तो पहले एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अगर कोई इंसान किसी से पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो सामने वाला आंसर देगा कि हाँ माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, जो भी उसका नाम है वो आंसर देगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो बोलेगा कि आई लिव एट देयर वेयर, जहाँ भी वो रहता है वो बताएगा अपना। तो इसमें क्या खासियत होता है ना कि इसका जो आंसर, जब किसी से क्वेश्चन कोई करता है, सामने वाला किसी सामने वाले से कोई क्वेश्चन करता है, तो इसका जो आंसर है ना वो हाँ या ना में नहीं आएगा। इसका आंसर कभी भी हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है, मतलब वन वर्ड आंसर इसका नहीं आएगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस पे जाएगा। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम फलना है, मेरा नाम मोदी है, कुछ भी है।
ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मतलब जो जैसा है वैसा बोल सकते हैं। तो इसका जो क्या है, आपका आंसर एक वर्ड में नहीं दिया जाएगा मतलब। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें है यस नो क्वेश्चन। पिछले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या था, WH क्वेश्चन, इसमें है यस नो क्वेश्चन। तो ये क्या होता है कि ये प्रायः ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ये जो सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस आप कब देखोगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, विल, मे, माइट, इस तरह से बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हैव, हैड, हैज। तो वो 24 हैं। तो उन्हीं 24 में से किसी न किसी से ये शुरू होगा। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर है, WH का जो आंसर है, जो WH क्वेश्चन का जो पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर है, जब ये क्वेश्चन का कोई आंसर देगा तो वो वन वर्ड में नहीं देगा, लेकिन इसका जो कोई आंसर देगा, इसका आंसर हाँ या ना में दे सकता है, मतलब वन वर्ड में ये दे सकता है। कैसे, तो एग्जाम्पल देख के पता करते हैं। तो क्या है, आर यू अ स्टूडेंट। कोई सामने वाले से कोई क्वेश्चन करता है इस सेंटेंस के माध्यम से कि आर यू अ स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, वो यस या नो में जवाब दे सकता है। वो पूछेगा डू यू लाइक स्वीट्स, तो सिंपल सी बात है, वो यस या नो में जवाब दे सकता है। लेकिन WH वर्ड्स वाले में वो यस नो में जवाब नहीं दे सकता है। अब लास्ट इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। VVI है ये, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक मैंने आपको दो पार्ट बताया सेंटेंस का, मतलब दो प्रकार बताया, दो टाइप बताया। क्या बताया, एक बताया अफर्मेटिव और एक बताया असर्टिव और एक बताया इंट्रोगेटिव। आगे जो तीन टाइप है, जो है ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ये तीनों को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अब हम आज जानते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने, टोटल 5। कौन कौन, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। फिर हमने पढ़ा असर्टिव में हमने क्या पढ़ा, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा। असर्टिव का क्या मतलब था कि जो कथात्मक वाक्य हो, सिंपल सा एक स्टेटमेंट हो। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन एराइज करता हो। उसमें भी मैंने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, WH वर्ड्स और ऑक्सिलरी वर्ब का यस नो क्वेश्चन। तो आज तक हमने अभी तक इतना पढ़ा और आगे तो अभी यहाँ तक मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया, 2 टाइप कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट 3 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, जिन्हें इंग्लिश सीखने की सख्त ज़रूरत है और वो चाहते हैं हमेशा से कि इंग्लिश एक अच्छे से सीखे, एक बिल्कुल ही बेसिक से सीखे, एडवांस तक सीखे और बिल्कुल ही आसान भाषा में सीखें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।